अच्छा जी, एक बात जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों में पर्टिकुलरली ऐसे प्रेवलेंट है कि वो अब थ्रेट बन चुकी है। हालिया सालों में सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ का सिलसिला ऐसा बढ़ गया है कि सच और झूठ की पहचान या उसमें तफरीक ख़त्म हो गई है। बयानों और प्रोपेगेंडों के नाम पर मन घड़त खबरें, पुरानी फुटेज को इधर चिपकाना, इधर के मामले को उधर बताना, नतीजा ये है कि सच और झूठ में फ़र्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जिस खबर में सनसनी होती है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। मतलब ये तो बड़ी एक कॉमन नॉलेज और प्रैक्टिस हो चुकी है। बस इसी को तैयार बनाकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का बाज़ार जो है वो गर्म रखा गया है। और आपको इसकी एक अमली मिसाल भी आपको दे देते हैं कि मुल्क में इन दिनों आपको पता ही है सैलाबी सूरत हाल है, और ऐसे में फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी चांदी हो गई है। और एक पर एक मन घड़त खबर जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। और ऐसी ही झूठी पोस्ट्स जो हैं उनमें दावा किया गया था कि सियासतदान सैलाब मुतासरीन की इमदाद जो है गैर कानूनी तौर पर जमा कर रहे हैं। ट्वीट्स में दावा किया गया कि एक मकामी जज ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और खैमे और राशन के थैले जो हैं वो भी बरामद किए गए। और छापे की वीडियोस को तकरीबन 30,000 दफ़ा जो है वो देखा जा चुका है और शेयर भी किया जा चुका है। जबकि इस वाक़े को 10,000 से लोगों ने ट्वीट 10,000 से ज़ायद बार इसे रीट्वीट किया गया है। कुछ ट्वीट्स में अक़वाम मुत्तहिदा को टैग करके इंसानी इमदाद की चोरी पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। हालांकि हक़ाइक़ ये है कि ये इमदाद हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी, ये एक प्राइवेट अतिया था जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख अन नहयान ने सैलाब मुतासरीन के लिए किया था। बुरहान चांडियो, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ख़रीदारी की रसीदें फ़राहम की, जबकि कराची में शेख अन नहयान के दफ्तर के मैनेजर शेर खान ने चांडियो साहब के बयान की तस्दीक की। ऐसी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो ऐसी फ़ेक न्यूज़ का पोस्टमार्टम कर सके। जियो फैक्ट चेक फ़ेक न्यूज़ के तोड़ के लिए बनाया गया है। ये हक़ाइक़ की जांच का एक नया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन गलत मालूमात और इसका फैलाव रोकने के लिए बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म और शख्सियात के दावों और बयानात की तस्दीक या तौसीक करने के काम का बीड़ा उठाए हुए बिल्कुल। और बिलाशुबा जियो फैक्ट चेक प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर जो है वो साबित होगा, जिससे आवाम के लिए सच और झूठ में फ़र्क करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद हमारी बिल्कुल ये है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बेनज़ीर शाह ने, जो कि एडिटर जियो फैक्ट चेक है। बेनज़ीर, सबसे पहले तो हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया का इतना मुतहर्रिक हो जाने के बाद फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा या बयानी के नाम पर कुछ भी कह देना का रिवाज जो है वो बहुत चल पड़ा है। मतलब ये सबसे ईजीएस्ट जो एक फ्लॉय यूज़ किया जा सकता है वो ये है। तो पहले तो ये बता दें कि ये जो रिवाज है ये कितना गलत है और क्या नुकसान होता है इससे एग्जैक्टली। देखिए, दो किस्म की गलत ख़बरें और झूठी ख़बरें होती हैं जो ज़्यादातर हमें सोशल मीडिया पे आजकल मिलती हैं। एक जिसको हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत फ़र्क होता है मिस इन्फॉर्मेशन में और फेक न्यूज़ में। मिस इन्फॉर्मेशन उस किस्म की ख़बर होती है कि कोई पोस्ट कर दे या ट्विटर पे ट्वीट कर दे या टीवी पे चल जाए या प्रिंट मीडिया में आ जाए, जिसके बारे में जो पोस्ट कर रहा है उसको शायद उसकी मालूमात कम है या उसको शायद ख़ुद नहीं पता कि ये ख़बर सही है या गलत है। इसके पीछे नीयत ख़राब नहीं होती है, एक गलती हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं जलसों में भी सियासतदान जो हैं वो कभी कभी गलत कोई फैक्ट्स दे देते हैं, डेटा दे देते हैं। फ़ेक न्यूज़ जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। फ़ेक न्यूज़ होती है जब आप जानबूझ के ये जानते हुए कि ये गलत ख़बर है, आप एक ख़बर को फैलाएं, उसको वायरल करें ताकि लोग गुमराह हो। और फ़ेक न्यूज़ जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। हमने ये ख़ास तौर पे अमेरिका के इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन के करीब जिस तरह फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई सोशल मीडिया पे, उसका इलेक्शन के नताइज पे बहुत असरअंदाज हुआ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ेक न्यूज़ को जितना भी हो सके आप उसको फैक्ट चेक करें, और सिर्फ फ़ेक न्यूज़ को नहीं, गलत ख़बर को भी जितना भी हो सके आप उसको फैक्ट चेक करने की कोशिश करें। और इसी वजह से हमने जियो टीवी पे ये कोशिश की है कि हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है नया जिसका नाम है जियो फैक्ट चेक। हमारा ट्विटर पे एक अकाउंट भी है जियो फैक्ट चेक के नाम पे। हमारा एक ईमेल एड्रेस भी है jiofactcheck@jio.tv, जिस पे हमसे कोई भी रब्ता कर सकता है। अब इस फेक न्यूज़ को बर्स्ट भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो
जियो फैक्ट चेक आपने बताया कि एक डिपार्टमेंट बनाया है, ये इस सिलसिले में क्या कर रहा है, क्या करने का इरादा रखता है, बिकॉज फेक न्यूज़ का बाजार तो गर्म है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़े करना चाहूँगी कि जब अक्सर हम फैक्ट चेक डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं या फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई सोशल मीडिया किस्म का डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है। फैक्ट चेक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं और फैक्ट चेकर्स जो होते हैं वो सहाफ़ी होते हैं, बल्कि ये एक नई किस्म की सहाफ़त है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ये है कि अवाम के पास सही मालूमात पहुँचे ताकि अवाम सही फ़ैसले कर सके। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्शन के करीब। और हमारा एक मकसद भी ये था इस फैक्ट चेक डिपार्टमेंट का कि इलेक्शन जब भी होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, तो उसके करीब जो जितनी भी गलत ख़बरें फैलेंगी, फ़ेक न्यूज़ फैलेगी, हम उसको फैक्ट चेक कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो हम इस डिपार्टमेंट के साथ करना चाह रहे हैं और हमारे लिए बहुत अहम है वो है कि हम चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंसी हो, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक ट्विटर हैंडल है, हमारा एक ईमेल अकाउंट है जिस पे कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर उनको लगता है कि कोई ख़बर है जो वो चाहते हैं कि फ़ैक्ट चेक हो, वो हमें उस पर भेज सकते हैं। अगर उनको लगता है, और ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना, कि अगर किसी को लगता है कि हमने जियो के जो फैक्ट चेक डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई ख़बर पब्लिश की हो जो गलत हो या जो बेहतर तरीके से फैक्ट चेक हो सकती है, तो वो उसके बारे में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें कह सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करें। बड़ा अच्छा किया कि आपने सब बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा डिटेल बताया एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जियो फैक्ट चेक के पास ये सारी एक्सपर्टीज़ हैं, ये टेक्निक्स हैं ताकि वो ये कर सकें। ये बताइएगा बेनज़ीर, अगर कोई शख्स कोई ख़बर वेरीफाई करवाना चाहे तो क्या जियो फैक्ट चेक इसकी मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, मैंने ये पिछले सवाल में भी यही जवाब दिया था कि आप हमसे जियो के जो ट्विटर अकाउंट है जियो फैक्ट चेक का, उस पर रब्ता कर सकते हैं, उस पर हमें ट्वीट कर सकते हैं, हमें ख़बर का लिंक भेज सकते हैं, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई बयान है जो आपने फैक्ट चेक कराना है, और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और जिसका हम जवाब भी देंगे। थैंक यू बेनज़ीर। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर।